बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम अपने सबक को। कीमिया के कुछ बुनियादी तस्वुरात, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ताल्लुक से। तो आज जो इस सबक के अंदर हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है तनासुब पैमाई और तनासुब पैमायाना तहसीब। पढ़ने के अंदर बहुत बड़ा नाम लग रहा हो, क्या मतलब है देखें। तनासुब पैमाई और तनासुब पैमायाना तहसीब, ठीक है। तहसीब कहते हैं हिसाब करने को, ठीक है। क्या मतलब है हिसाब वगैरह, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। उसको समझने के पहले आप क्या करें, यहाँ पर कुछ मसावतें दी हुई, उन मसावतों को देखने की कोशिश करें, ठीक है। इन मसावतों के अंदर आपको एक तीर का निशान नजर आ रहा है। तीर के निशान के दाएं जानिब कुछ चीजें और बाएं जानिब कुछ चीजें। जो दाएं जानिब चीजें उन्हें कहा जाता है हासिल अशिया, और बाएं जानिब जो चीजें इन्हें कहा जाता है आमिल अशिया। ये आमिल चीजें, ठीक है। आमिल वो आमिल बाबा नहीं, जादूगर छू मंतर वाले। आमिल मतलब अमल करने वाले, ठीक है। अब ये आमिल जो अशिया है वो हासिल अशिया है, और इनको अंग्रेजी में कहा रहा था, आमिल को कहा रहा था रिएक्टेंट और हासिल को कहा रहा था प्रोडक्ट। उसके लिए पी हम लिख। अभी देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें देखने की कोशिश करते हैं। बात सबसे पहले शुरू करते हैं पहली मसावत से, ठीक है। पहली मसावत है। अब पहली मसावत के अंदर देखो आपको कितने अनासी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको आयरन नजर आ रहा, मतलब लोहा। Fe मतलब क्या होता है, आयरन। अपना जो लोहा है ना, उसकी कीमियाई तरीके से उसको जाहिर करने के लिए Fe लिखा जाता है, ठीक है। ये Fe हो गया, ठीक है। और ये Fe हो गया, फिर F क्या होता, फ्लोरीन, ठीक है। याद रखना Fe मतलब आयरन, F मतलब फ्लोरीन, ठीक है। और दूसरा आपको नजर आएगा ऑक्सीजन। दो चीज नजर आ रही है, लोहा है, आयरन है और ऑक्सीजन है। अब हमको करना ये है कि ये देखना आमिल अशय में आयरन के कितने एटम मौजूद है, हासिल अशय में उसके कितने एटम मौजूद है, ठीक है। तो आमिल की जगह पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिएक्टेंट, और हासिल की जगह लिख लेता हूँ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के अंदर कितने आपको आयरन नजर आ रहे हैं, Fe कितने, चार। तो अपन यहाँ लिख लेंगे कितने हैं ये, चार, ठीक है। अब प्रोडक्ट के अंदर हम देखें हासिल अशय में 2Fe2O3 बन रहा। तो 2Fe2 मतलब Fe कितने हो गए उसमें, नहीं, चार हो गए। देखो Fe2O3 है, एक Fe2O3 में अबू बकर कितने Fe आ रहे, दो। और ऐसे कितने Fe2O3 है, दो Fe2O3। कितनी Fe2O3 है, दो। जब दो Fe2O3 है तो Fe यहाँ पर दो Fe2O3 में हो गए चार। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो चार हो गई, तो इधर भी चार है और उधर भी चार है। गिनने का तरीका ये, दो को दो से जरब दे दो, ठीक है। दो दो नहीं चार। चलिए अब यहाँ देखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं आपको, नहीं। देखो ये बात अच्छे देगी यूसुफ, आप भी देखो यहाँ पर O2 कितने O2 है, अरे नहीं मेरे बच्चे, O2 की कितनी है, दो लिखा हुआ है, तीन है, ठीक है। O2 कितने हैं, नहीं O2 कितने में, सवाल और से सुनो। O2 कितने हैं, तीन है, ठीक। एक O2, दो O2 और तीन O2 यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब एक O2 में ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, एक O2 में, 32। नहीं नहीं मेरे सवाल को और से सुनिए। एक O2 में ऑक्सीजन कितने हैं, दो ऑक्सीजन है। दिख रहा नहीं आपको O2, नाम ही। H2 में कितने हाइड्रोजन होते हैं, दो। N2 में कितने नाइट्रोजन होंगे, दो। O2 में कितने ऑक्सीजन होंगे, दो ऑक्सीजन होंगे। ये दो ऑक्सीजन हो गए। तो अब दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, छह। तो मतलब 3O2 में ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं टोटल, छह आ रहे, ठीक है। आपको पता करने का एक जो सीधा सा तरीका है, अभी मैं बताया। अगर पता करना है तीन दोनी छह, इन दोनों को जरब दे दो, ठीक है। तीन दोनी छह, टोटल कितने हो जाएंगे वो, छह। जैसे यहां पर भी कर सकते का, ये चार है लेकिन Fe कितने यहाँ पर, एक। तो चार एकन चार, फोर वन जा फोर हो जाएंगे। आपको ऐसे पता कर लेना है, यहाँ पर नहीं समझ रहा है ऐसा कर लो, डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर दो, जरब कर दो। चार, Fe के नीचे टू या थ्री नहीं लिखा हुआ है, तो टू थ्री कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, वन। तो वो क्या हो जाएगा, चार एकन चार, वो चार आ गए यहाँ पर। तो ऑक्सीजन कितने हो गई, ठीक है। तीन O2 है लेकिन ऑक्सीजन कितने यूसुफ, छह, ठीक है। क्योंकि एक O2 के अंदर रहता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन।
कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 ऑक्सीजन हो गए, लिख लेता हूं यहाँ पर 6 ऑक्सीजन। चलिए अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन को हम गिन लेते, बता सकते हैं आप कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं? हाँ हासिल है शेम, और कहाँ देखेंगे? 2Fe2O3 ऑक्सीजन कितने हैं वहां पर? ऑक्सीजन Fe2O3 के अंदर तो करेक्ट, Fe2O3 के अंदर तो 3 ऑक्सीजन आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन Fe2O3 कितने टोटल? 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6। देखो ये मसावत जो है ना, ये मसावत के अंदर हमको क्या देखना है कि आमिल अशिया के अंदर और हासिल अशिया के अंदर दोनों भी तरफ एटमों की तादाद मसावी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मसावी, हमेशा मसावी रहना। और अगर मसावी है तो ऐसी मसावत को कहा जाता है मुतवाजिन मसावत। बात समझ आ गई? मुतवाजिन मसावत। और अगर किसी के अंदर मसावी ना हो तो ऐसी मसावत को कहा जाता है गैर मुतवाजिन मसावत। बात समझ आई? जब कभी किसी भी मसावत को हम लिखते हैं, वो मसावत में हमेशा मुतवाजिन होना। मुतवाजिन होने का मतलब ये यूसुफ साहब कि उसके दाएं जानिब और बाएं जानिब एटमों की तादाद हमेशा हमेशा मसावी होनी चाहिए। एटमों की तादाद कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर थे लोहा आयरन 4, वहां भी आगे 4, यहाँ है ऑक्सीजन 6, वहां है ऑक्सीजन 6। समझ में आ गया? मुतवाजन है। नीचे वाली मसावत को हम जरा चेक कर लेते हैं। नीचे वाली मसावत, ठीक है, मैग्नीशियम किससे अमल कर रहा है? O2 से, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको नजर आएंगी, एक है मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक, देखते हैं मैग्नीशियम इधर कितने रिएक्टेंट्स में? 2। प्रोडक्ट में कितने? 2। बैलेंस है, मुतवाजन है मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितने? 2। उधर कितने? 2। ये मसावत भी कैसी है? मुतवाजन मसावत, ठीक है। अब आ रहा है नीचे वाली जो अगली रिएक्शन है, उसको देख लेते हैं मिसाल से। यहाँ पर एक फॉस्फोरस, साथ में है ऑक्सीजन। चलिए गिनती शुरू। फॉस्फोरस कितने नजर आ रहे बेटा आपको? 4, ठीक है। फॉस्फोरस है यहाँ 4, और यहाँ देख लो, यहाँ भी कितने फॉस्फोरस है? 4, यहाँ भी हो 4। अब देख रहे थे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ? 2, ऑक्सीजन हो गए 2। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने? 10। क्या ये रिएक्शन या ये जो मसावत है क्या मुतवाजन है? नहीं, ये मुतवाजन नहीं है, ये हो गई गैर मुतवाजन मसावत। ये मसावत गैर मुतवाजन इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस और ऑक्सीजन आमिल अशिया में अलग तादाद में और हासिल अशिया में अलग तादाद में। फास्फोरस तो सेम है, अलग कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन यहाँ पर अलग तादाद में आ रहा है। अब जब देखिए कि कोई मसावत ऐसी हो जो कि गैर मुतवाजन हो, तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम मुतवाजन करें। क्या करना है हमको? उसको मुतवाजन, ठीक है। अब मुतवाजन कैसे किया जा सकता है? देखो अब हम यहाँ पर उसको घूर के अगर देखेंगे आपको नजर आएगा, हासिल अशय में ऑक्सीजन कितने हैं? आमिल अशय में कितने हैं? 2। तो हमको कहाँ के बढ़ाना पड़ेगा ऑक्सीजन? आमिल अशय के ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। उसको किसके बराबर लाना पड़ेगा? 10 के। तो 10 के बराबर अगर लाना है तो हम मसावत को अगर ऐसे लिख देंगे, P4 प्लस 5O2, उससे मिल रहा है हमको P4O10। हमने क्या किया यहाँ पर कि ऊपर की मसावत में O2 से पहले कुछ लिखा हुआ नहीं था नंबर, हमने O2 से पहले यहाँ क्या लिख दिया? 5 लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। और उसको हाईलाइट कर लेंगे अच्छे से, यहाँ पर लिख दिया है 5, ठीक है। और ये 5 हमने लिखा ही इसलिए ताकि जो मसावत है वो तवाज़ुन हो जाए। अब हम चेक करके देख सकते हैं यहाँ पर, देखो फॉस्फोरस इधर 4 है, उधर भी 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने? 5। लेकिन O2 है ना बेटा, तो कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10, ये हो जाएंगे 10, और उधर तो 10 आपको नजर ही आ रहा है। तो ऐसी जो कोई भी मसावत है, इस मसावत को क्या कहा जाएगा? अब मुतवाजिन। ये इसका गैर अब हट गया, गैर रही क्या हो? मुतवाजिन होगी, ठीक है। गैर नहीं रही हो, अपनी वाली होगी, ठीक। मुतवाजिन हो गई मतलब बैलेंस्ड। इसको कहा जाता है बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या कहा जाता है? बैलेंस इक्वेशन।
मुतवाजन मसावत, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मसावत मुतवाजन भी हो सकती है, गैर मुतवाजन भी हो सकती है, और हमारा काम होता है बहुत बड़ी मर्तबा गैर मुतवाजिन मसावत तवाजन करना। एक और मिसाल आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी मिसाल है। एक मसावत लिखता हूं मैं, H2 जमा O2 दोनों मिले और बनाया है H2O। मसावत नजर आ गई आपको, बहुत काम की मसावत है। इस मसावत के जरिए से जो प्रोडक्ट बना है कौन है? पानी, वाटर बना। देखना सबसे पहला काम क्या है, अब इसको हम चेक करते हैं रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं चेक करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। चलो जल्दी फास्ट देख लो, हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं यहाँ पर? दो, रिएक्टेंट में दो, प्रोडक्ट में कितने? दो। ठीक है, अब देख लो ऑक्सीजन कितने? दो। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? एक। ऑक्सीजन ये एक है, ये H2O बेटा, ओ एक ऑक्सीजन तो है ना यहाँ पर, तो रिएक्शन मुतवाजन है या नहीं है? है, गैर मुतवाजन है। क्या करना पड़ेगा? मुतवाजन करना पड़ेगा। ठीक है, मुतवाजन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको नजर आ रहा है देखो, ऑक्सीजन की तादाद प्रोडक्ट के अंदर कम हो गई और रिएक्टेंट के अंदर बढ़ी हुई, तो हमको प्रोडक्ट की भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बढ़ा के देखते हैं हम क्या करते हैं, ये जो H2O है ना, इससे पहले हम लिख लेता हूं 2, लिख लिया मैंने। अब हमारा काम क्या है, दोबारा से चेक करना अब इसको बैलेंस हुई या नहीं, चलिए चेक करते हैं। देखिए हाइड्रोजन कितने? दो। वहां देखो हाइड्रोजन चार हो गए, मतलब गई भैंस पानी में। करके देखते हैं, लेकिन ये दो हो गए तो ये कितने हो गए? चार। अब ऑक्सीजन कितने? दो। अब ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए? दो। ऑक्सीजन भी हो गए दो। अब देखिए यहां हमको नजर आ रहा, हम ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए गए, हाइड्रोजन छूट गया अपने हाथ में से, दोनों चीजें साथ में हाथ में नहीं आई। अब देखो क्या मसला हो रहा, हासिल अशिया यानी के प्रोडक्ट में जो कोई भी हाइड्रोजन है कितने हो गए? जल्दी बोलो। चार हो गए। जबकि रिएक्टेंट में कितने हैं? दो। तो हमको कहां पर बढ़ाना पड़ेगा तादाद? रिएक्टेंट में बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो कोई भी दो है इसको हम बढ़ाकर यहां पर भी लिख ले सकते, दो। लिख लिया। अब देखिए चेक करके देखिए रिएक्शन जो है बैलेंस होती है या नहीं होती है, देख लो जल्दी से। दो दूनी चार, चार। दो दूनी चार, चार। ऑक्सीजन दो, दो। ऑक्सीजन दो, दो। मसावत मुतवाजन हो गई है। तो ये जो कोई भी वाटर फॉर्म होने की मसावत है अब जाकर यहाँ पर मुतवाजन हो गई कि दो H2 तामुल कर रहे हैं एक O2 से, जिनसे क्या बन रहा है? 2H2O। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो इसको कहा जाता है मुतवाजन मसावत। तो ये मुतवाजन मसावत देख क्यों रहे हैं, समझिए उसको, आगे और बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया, लेकिन एक के बाद एक चीजें समझते चलना है। तो सबसे पहली चीज हमको ये यहाँ पर समझना है कि मुतवाजिन मसावत क्या होती है और गैर मुतवाजिन मसावत क्या होती है, और किसी गैर मुतवाजिन मसावत को अगर हमें मुतवाजिन मसावत में तब्दील करना है तो कैसे किया जा सकता है। देख लीजिए, एक और मिसाल दो, आप कर सकते हो उसके ताल्लुक से अंदाजा लगा सकते हो कुछ। चलिए ये एक मसावत देखें फिर आगे बढ़ते हैं। N2 प्लस H2 दोनों देते हैं H3। N2 ने रिएक्ट किया H2 से, दोनों क्या दिया? NH3। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनियम। समझ में आया? चलिए इसको चेक करते हैं। चलो सबसे पहला काम अनासिर लिख लेते हैं। कौन कौन से अनासिर हैं यहाँ पर आमिल अजम? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। N है, H है। चलिए अब गिनती का मसला, नाइट्रोजन कितने यहाँ? दो। नाइट्रोजन कितने हैं वहां? एक। चलो फिर हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? दो। हाइड्रोजन कितने हैं वहां? तीन। यहाँ वहां बराबर है क्या? कोई एक भी चीज बराबर नहीं है, ना नाइट्रोजन बराबर है ना हाइड्रोजन बराबर है। तो ये मसावत कैसी, मुतवाजन या गैर मुतवाजिन? गैर हो गई, ठीक है, ये होगी गैर मुतवाजिन मसावत। अब इस गैर मुतवाजिन मसावत को मुतवाजन करना है तो देखो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को पकड़ेंगे। नाइट्रोजन इधर कितने, उधर कितने, तो उधर के नाइट्रोजन को भी 2 कर देंगे अपन। करके देखते हैं, अभी गलती हुई तो और कुछ तो भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं, इससे पहले 2, ठीक है 2 लिख लिए। अब अपना काम क्या है, डबल से चेक। चलिए डबल से करते हैं चेक। इधर कितने नाइट्रोजन, 2, उधर कितने नाइट्रोजन, 2। समझ में आ रही बात, इधर भी 2 है, उधर भी 2 है। हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ कितने, 2। हाइड्रोजन को देखिए, उधर कितने, 3, 5। जरब करना है, जमा नहीं करना है। 3 दूनी 6, एक NH3 में 3, 2 NH3 में 6 हो जाएंगे, तो वो हो गए यहाँ पर 6। समझे क्या अबू बकर? एक बार और बताता हूं, आपने कैसे सोचना, ये एक NH3 है, ये 2 NH3 है। एक NH3 में 3 हो रहे, तो 2 NH3 में कितने हो गए, 6। ऐसे ध्यान में रखो उसको, ठीक है। तो इसलिए उसको जरब कर देना, 2 या 6। चलिए, तो देखो यहाँ पर रिएक्शन अभी भी मुतवाजन हुई नहीं हुई, मतलब अपनी समस्या का समाधान हुआ नहीं हुआ। तो समस्या का समाधान अगर हमको करना है तो कुछ और भी करना पड़ेगा। अब देखो, हाइड्रोजन को देखो घूर के, गुस्से से नहीं प्यार से। उधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन कितने, 2। रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन हो गए कम, रिएक्टेंट में बढ़ाना पड़ेगा, उनको 6 के बराबर लाना पड़ेगा। तो अगर हम सिर्फ ऐसा लिख दें, CH2, समझ में आ गया, CH2 हमने लिख दिया। अब चेक करके देखिए हो गई क्या नहीं बराबर। नाइट्रोजन इधर 2, नाइट्रोजन उधर 2, हाइड्रोजन इधर 6, हाइड्रोजन उधर 6। मसावत हो गई, वर्क बैलेंस, ठीक है। तो ये जो गैर मुतवाजिन मसावत थी, ये गैर मुतवाजिन से हो गई है अब मुतवाजिन मसावत। बात समझ में आ गई? मुतवाजिन और गैर मुतवाजिन के दरमियान में फर्क समझ में आया कि नहीं आया? आया? गेला तुमचे डोक्यात गेला? दोनों फर्क कैसे मुतवाजिन करेंगे, ऐसे खेलते बैठे रहना पड़ेगा, तो ये मुतवाजिन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर सवालात भी पूछे जाते हैं। कैसे कैसे सवालात पूछे जाते हैं, आगे मिसालें देखेंगे। इतना देख लीजिए, अगर पहले किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन तलबा तालिबात, किसी को कोई सवाल है? नो, इतना समझ में आ गया आपको? ओके। चलिए, अब यहां पर जरा एक और मसावत को हम देखने की कोशिश करते हैं। उसको खाली यहां देख लो। एक मसावत है CH4, वो तामुल कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। एक मुतवाजिन मसावत है, ठीक है, उसको डायरेक्टली चेक नहीं करते हम, इतना बात मान के चलिए। कैसे मसावत है, मुतवाजिन, मतलब जो कोई भी अनासिर के एटॉमिक तादाद आमिल अशिया में, वही हासिल अशिया के अंदर भी, ठीक। तो यहां पर देखो बच्चों, यहां आपको जो है नजर आ रहा कि CH4 से पहले कुछ नंबर लिखा हुआ है, मतलब कितने CH4 है, एक CH4, ठीक है। एक CH4 किससे तामुल कर रहा, 2 O2 से, सही है। O2 कितने, 2, ठीक है। अब उनके बीच में जब तामुल हो रहा है, यहां पर कितने CO2 बन रहे, एक CO2। कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब कितने, एक CO2। और साथ में क्या बन रहा है यहाँ पर, 2H2O यहां पर बन रहा है, बराबर। तो यहां पर जो आपको चीज नजर आ रही है कि 1 2 1 2 जो लिखा हुआ है, तो एक का मतलब क्या हो सकता है कि CH4 का 1 मोल। क्या मतलब हो सकता है उसका एक मतलब, एक मतलब तो उसका ये हो सकता है कि ये है CH4 का 1 मोल, किससे रिएक्ट कर रहा है, O2 के 2 मोल से। कितने मोल से, 2 मोल, क्योंकि O2 के पास में कितना अदद है, 2 मोल, और उससे बना रहा है CO2 का 1 मोल और O2 का 2 मोल।
मतलब ये जो लिखा हुआ नंबर है, इस नंबर से एक मुराद तो हम ये ले सकते हैं कि ये क्या हो गया, मोल, एक मोल, पहली बात। दूसरा, इससे ये मतलब लिया जा सकता है भाई, एक मोल तो हमने मोल कंसेप्ट याद है ना आपको, एक मोल मतलब 6.0 ضرب 10 की कुवत 23, इतने वहां पर साले में, एक मतलब तो ही हो गया। दूसरा मतलब क्या लिया जा सकता, एक उसका क्या है, सालेमा, सलमा नहीं क्या, सालेमा, सालेमा मालूम ना आपको, मॉलिक्यूल जो कोई बने हुए, CH4 का एक सालेमा, O2 का, O2 कितने साल में, 2 साल में, O2 के 2 साल में, उससे बन रहा है CO2 का एक सालेमा, और H2O के 2 साल में, यहां पर बात समझ आ रही, ठीक है। तो ये चीज यहां पर होगी, तो दोनों भी चीजें यहां पर समझा जा सकता। अब साथ ही साथ कभी इसका वॉल्यूम भी लिया जा सकता, बहुत सारी चीजें इसकी समझा जा सकती, लेकिन ये जो भी चीज या तो मोल या तो साल में आपको नजर आएंगे, अगर कोई मसावत, बहुत अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर, कोई मसावत, अगर मुतवाजिन मसावत है, तो मुतवाजिन मसावत में जो साल में शिरकत कर रहे हैं, वो सालमों के साथ में जो नंबर लिखा हुआ होता है, वो नंबर एक रेशो हमको बताता है, और वो रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। कैसे, देखते हैं, एक मिसाल से समझिए। एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं उसका आपको यहाँ पर आइडिया आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास में एक CH4 है, उसके साथ में कितने O2 है, 2, ये एक है तो ये 2 है, इससे ये एक बन रहा है, ये 2 बन रहा है, ठीक है। एक रेशो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम क्या कर ले, जो CH4 है उसको हमने 2 मोल लिया। आपको एग्जाम के अंदर सवाल कैसा आता है, मिसाल के तौर पर सवाल आपको आया, सवाल, ठीक है, 2 मोल CH4 का एहतिराक, ये जो रिएक्शन हो रही है ना, इसको एहतिराक कहते हैं, उसका जलाब, मतलब कोई भी चीज सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बन रहा है, H2 बन रहा है, तो उसको आता है उसका एहतिराक करना, जलाना। तो कितने मोल CH4 हमने लिया, 2 मोल का एहतिराक करने पर कितने मोल CO2 बनेगी, ऐसा सवाल अगर आपको पूछ ले, कितने मोल बनेगी, ठीक है। और हमने CH4 कितना लिया हुआ है, 2 मोल, तो हमारे पास एक मसावत है भाई, ऊपर की मसावत आपको नजर आ रही। अगर हम लिए थे इसको 1 मोल CH4 तस्लीम, तो 1 मोल CH4 को कितने O2 से रिएक्ट करना पड़ा था, 2 से, जिससे कितना CO2 बना था, 1, और कितना H2, 2। अगर हम क्या करें, जो CH4 है इसको ले ले 2, तो मतलब इसको किससे ضرب दिया हमने, 2 से, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ये भी कितना हो जाएगा, 2, CO2 भी कितना बनेगा, 2 × 1, H2O कितना बनेगा, 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी जो तादाद है कितनी हो जा रही, ये 2 मोल ले लिए, ये कितना हो जा रहा, 4, ये 2 मोल, ये हो जा रहा 4। बात समझ में, आगे आपको अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए 2, 6, 8, 4, ठीक है। कितने मोल बनेगा, अब भी कर लिया अपन, कितने मोल बनेगा, हाँ, CO2 कितने बनेंगे, 2, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। बात समझ आ गई। और मिसालें बताता हूँ, मिसालों से आप बात को यहाँ पर समझेंगे, देखिए। हाँ, डायरेक्ट सवाल की मदद से जो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल पूछा गया था नीट 2019 के अंदर। सवाल देखिए, सवाल क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। क्या सवाल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको देखकर पहले हमको मसावत को गैस करना रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। मतलब ये सवाल के अंदर ये पूछा कि अगर हमें 20 मोल अमोनिया बनाना है, तो 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए हमको हाइड्रोजन कितने मोल लगेंगे। अब इसके लिए अभी हमने एक मसावत देखे थे, मसावत को हमने बैलेंस भी किए थे, आपको याद होगा, N2 जमा 3H2, दोनों भी मिलकर क्या बनाते हैं, 2NH3। एक मुतवाजिन मसावत होना चाहिए, अगर मसावत मुतवाजिन नहीं हुई तो फिर हम इसको सवाल को हल नहीं कर सकेंगे।
बात समझ आ रही? ठीक है, मसावत में कैसे रहना हमेशा, मुतवाजन। अब यहां पर आप बात को समझिए कि अगर हम इसको लिए 1 मोल, तो ये आएगा 3 मोल, उससे NH3 कितना बनेगा, 2 मोल बनेंगे, बराबर। अब सवाल के अंदर हमको पूछा हुआ है कि अमोनिया कितना बनाना है हमको, 20 मोल। कितना बनाना है, 20 मोल। तो 20 मोल अमोनिया अगर हमको बनाना है तो उसके लिए हाइड्रोजन कितना लगेगा, सवाल समझ में आया आपको? ठीक है, अमोनिया 20 मोल बनाना है, ठीक है। अभी अमोनिया कितना बना हुआ है, 2। अब अगर 2 को 20 करना है तो इसको किससे ज़रब करना पड़ेगा, 10 से। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 × 10 जो कितना हो गया, 20। इसका मतलब ये भी कितना लगेगा, 3 × 10 मतलब कितना हो गया, 20। ये भी कितना है, 1 × 10 मतलब ये लगेगा 10। तो ये अभी तक के 1 3 2 जो था वो कितना हो जाएगा, 10 20, और ये 10, सॉरी ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। इसको हटा देते हैं। वो जो 1 3 और 20 लग रहा था, 1 3 और 2 था यहाँ पर उनका रेशियो, ये कितना हो गया, 10 30 और 20। मतलब हाइड्रोजन कितना लग रहा है, 30। तो 30 मोल लगेगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी या डी, डी। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, इस तरह से सवाल आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अपने पास इंग्लिश में अवेलेबल था, अपन इंग्लिश में लेकर आ गए, लेकिन सवाल का एक आपको आइडिया आ गया किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के कितने मोल लगेंगे, पता कर लिया आपने। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पर अगर आपको सवाल ऐसे पूछता हूं, ऐसा मिसाल के तौर पर हमारे पास है 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने मोल है हमारे पास में, 6 मोल अपने पास में, ठीक है। और ये 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो पूरे पूरे खत्म हो जाना, जब कभी तामुल हो ना, पूरे पूरे उसमें के 6 मोल पूरे के पूरे खत्म हो जाना, और ये खत्म हो जाएंगे तो NH3 कितना बचेगा पहचान, कौन कितना बनेगा, NH3। मसावा क्या अपने पास में, N2 + 3H2 क्या बना रहा है, 2NH3। ठीक है, अभी हमको जो यहाँ रेशियो नजर आ रहा, रेशियो कितना है, 1 3 2। ठीक है, एग्जाम में सवाल क्या पूछ लिया, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 6। 6 मोल है, 6 मोल है मतलब 3 का कितना हो जाएगा, डबल। जब 3 को डबल करेंगे बाकी की चीजों को भी डबल डबल करना पड़ेगा, है या नहीं? तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा अगर हम उसको डबल करें, तो डबल करने से ये भी जरब दो, ये भी जरब दो, ये भी जरब दो, तो कैसा हो जा रहा हूँ, 2 and 2, 2 and 2 जमा 2 तिया 6, तो कितने H2 हो जाएगा, 6H2। क्या बनेगा उससे, 2 दूनी 4, 4 NH3। मतलब अगर 6H2 लेंगे तो NH3 कितने बनेंगे, 4। बात समझ में आ गई? तो इस तरह के जो सवालात होते हैं इन्हें कहा जाता है तनासुब पैमाई या तनासुब पैमायाना तहसीब। बात समझ आ रही? ठीक है, अच्छा एक और सवाल, N2 NH3 वगैरह के साथ में खेल लेंगे एक बार। मिसाल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास में 10 लीटर, कितने लीटर है, 10 लीटर। और 10 लीटर नाइट्रोजन से हमें जो है पूरा का पूरा अमोनिया बना देना है, ठीक है। तो 10 लीटर अगर हमारे पास में नाइट्रोजन लगे हुआ, अपन एक गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में नाइट्रोजन है, अपने को उससे बनाना है अमोनिया, अमोनिया बनाना है मतलब NH3 हमको बनाना है। अब NH3 अगर हमको बनाना है तो बनाने के लिए साथ में कौन सी गैस लगेंगी, उसको हाइड्रोजन गैस लगेगी। अब हाइड्रोजन गैस हमको कितनी लगेंगी, हमको दुकान पे जाके हाइड्रोजन गैस खरीदने के लिए आप गए, आप बोले कि दुकान वाले भैया मुझे अमोनिया बनाना है, आप एक काम करिए कि मुझे हाइड्रोजन गैस दे दी, नाइट्रोजन गैस मेरे घर पर है। बोलेंगे भाई कितनी होना आप, तो आप सोचेंगे भाई अपने को इतनी चाहिए कि अपने पास में की नाइट्रोजन पूरी खत्म हो जाए, नाइट्रोजन भी खत्म हो जाए, हाइड्रोजन भी खत्म हो, कुछ बचे ना, सब का सब क्या बनाना, अमोनिया। तो वो बोलेंगे कैलकुलेट करके बताओ कि कितनी लग रही है या नहीं। तब हमको कैलकुलेट करना है कि अपने पास में की जो N2 है 10 लीटर पूरे पूरी खत्म हो जाए। समझ में आ रहा, ये इसका फायदा क्या होता होगा, तो देखो गैस कर सकते हैं आप,
अंदाजा लगा सकते। देखिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इस तरह के सवालात में आपने इसका रेशो निकाल लेना है। क्या निकालना है? रेशो, ठीक है। और याद रखो ये कितने अपने पास में 10 लीटर है, वो नहीं भूलना। 10 लीटर की तरफ बाद में आते, एक मुतवाजिन मसावत आपके पास में, मुतवाजिन मसावत आपके पास में आ गई। मुतवाजिन मसावत से सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उससे रेशो निकाल लो। रेशो कैसे निकालेंगे? N2 कितना है? एक। N2 एक मोल है। N2 के पहले क्या लिखा? एक। निस्बत ये कितना है? 3। फिर उसकी निस्बत क्या है? 2। ये इतने मोल है। अब यहां पर देखिए अगर हमारे पास में 10 लीटर होता है, ठीक है, अगर वो 10 लीटर है, N2 10 लीटर है, तो इसका मतलब ये एक को हमने कितने गुना बढ़ा दिया? 10 गुना बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1 × 10, कितना हो गया? 10, जो कि 10 लीटर अपने पास में। अब अगर हमने एक को 10 गुना बढ़ा दिया तो तीन को भी कितने गुना बढ़ा देना पड़ेगा? 10 गुना, तो कितना हो जाएगा? 30 लीटर। तो 30 लीटर हो गए। उससे कितना अमोनिया बनेगा? नहीं, 2 × 10 20 लीटर, उससे क्या बन जाएगा? अमोनिया। तो फिर आप जो दुकान के ऊपर खड़े तो सोचते कितने बनेंगे, आपने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके आपने दुकान वाले भैया को बताया कि भैया कितने लीटर H2 दीजिए हमें? 30 लीटर दीजिए। बात समझ आ गई? तो कैलकुलेशन के अंदर आसानी होंगी या नहीं होंगी? होंगी। अच्छा, कभी जो है सवाल इसके अंदर ऐसा भी पूछा जाता है, इसको भी देख लीजिए बात आते। क्या हमारे पास में 10 लीटर तो है, ठीक है, 10 लीटर हमने लिया, रिएक्शन हमने जैसी करवानी थी करवा ली, और रिएक्शन करवाने के बाद में अपने पास NH3 बन गया 10 लीटर, ठीक है। NH3 बना कितना? 10 लीटर। NH3 10 लीटर ही बना है हमने। ये पहले से 10 था, वो भी 10 बना। तो ये बताओ कि N2 में से इस्तेमाल कितना हुआ, बचा कितना? सवाल समझ में आया आपको? सवाल में ये नहीं पूछेगा कि भाई कितना एक्स्ट्रा लगेगा, आपको ये पूछेगा हमारे पास 10 लीटर अवेलेबल था, कंटेनर में रखा था, ठीक है, जैसा घर के अंदर होते ना भाई, दूध था रखे हुआ बहुत सा, आपने कुछ की चाय बना ली, तो कुछ चाय बनने में लग गया, कुछ दूध बाकी रहा, तो आपको ये पता करना है भाई कितने के आपने इस्तेमाल किया और कितना ये बाकी रह गया। बात समझ आ रही है सवाल? तो आपके पास N2 कितना दिया हुआ है? 10 लीटर। उससे NH3 कितना बन गया? 10 लीटर। हमको पता करना है, तो देखो कैसे पता करते, बहुत आसानी से इसको पता किया जा सकता है। ये अगर हमारे पास में 10 है, ठीक है, तो वो जो पहले सीधी वाली मसावत लिख लेते फिर आगे बढ़ते, मतलब उसका जो रेशो है 1:3, और ये कितना है? 2, ठीक है। NH3, अब हमको सवाल के अंदर बताया हुआ है कि NH3 बना कितना है? 10 लीटर बना है। तो अभी खाली हम बाकी ये कितना है हमारे पास छोड़ दो, हमको खाली ये देखना 10 लीटर बनाने के लिए वो लगेगा कितना। बात समझ में आ रही? ठीक है, मतलब 2 का रेशो है, अगर हमको इससे 10 करना है तो इसका मतलब जरब कितने से दिया हमने उसको? 5 से, है यानी उसको 5 से जरब दिया, तो NH3 भी हमको कितना लगेगा? 15। 5 दिया कितना बना था? 15। 2 पंजे 10 हुआ, तो 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 लीटर, ठीक है। और इसीलिए जिस तरह से उसको हमने 5 से जरब दिया था, इसको भी 5 से जरब दिया था, ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है यानी ये भी अपने पास में हो जाएगा 5 लीटर। मसावत के अंदर आपको जो तब्दीली वाकई हो रही है वो समझ में आ रही बात? ठीक है। जब ये 10 है तो 10 बनाने के लिए ये लगेगा 15, ये लगेगा 5। तो हमारे पास में N2 जो 10 लीटर था, 10 लीटर में से इस्तेमाल में आया कितना? 5। बचा कितना? 5। समझ आ गई बात आपको? ठीक है। इसके मिलते होता एक सवाल अगर मैं दूं तो कर सकते हैं आप, ट्राई करो, सही है गलत है कोई मसला नहीं, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। मसावत है, 2H2 जमा O2 गिव्स 2H2, ठीक है। अच्छा, सवाल किस तरह से, हमारे पास है 20 मोल H2 हमारे पास में है,
20 मोल H2 हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए सवाल को मैं पॉइंट के सेकंड में लिख लिया ताकि बात आ रहा आपको समझ में, ठीक है। तामुल करवाने पर हमारे पास बना 10 मोल H2O हमने बनाए, हमने क्या बनाए 10 मोल H2O हमने बना लिए तामुल करवाने के ऊपर, ठीक है। आपको क्या पता लगाना है, H2 की बची हुई मिकदार, H2 की बची हुई मिकदार कितनी होगी, पता लगा सकते। हाँ, लगाओ दिमाग लगाओ। आपको कॉपी पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक। हल करके बताता हूँ तवज्जो के साथ में। ऑनलाइन किसी का जवाब आ रहा है क्या? अच्छा, जो है हम ही हम है, देख लो। 2H2 जमा O2 2H2, ये मसावत है अपने पास में। जब कभी हमारे पास में मुतवाजिन मसावत आए, हमारा काम होता है उसका रेशो निकाल लेना। रेशो निकाल लेते हैं, ये ना 2, ये कितना है 1, वो कितना है 2, ठीक है। चलिए, तामुल करवाने के ऊपर कितना मोल हमने बनाया है H2O का, 10 मोल हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये जो कोई भी दो का अदद आपको नजर आ रहा है वो दो नहीं, ये कितना बना है 10 बना है, ठीक है। ये बना है 10। अब देखो सीधी सी बात, अब बहुत अच्छे से यहां पर बैठे बैठे दिमाग लगाओ। अगर ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, तो कितने मोल बन रहा 2 मोल। अगर ये 4 मोल लेंगे हम तो ये कितना बन जाएगा 2 हो जाएगा। अगर ये 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, उससे वो कितना बनेगा 2 ही बनेगा क्या 4 बनेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब कभी कहीं पर भी किसी की भी तादाद को कम या ज्यादा करते हैं, तो कम या ज्यादा करने से सब तरफ वो कम या ज्यादती होती है। बात समझ आ रही? अगर हमने इधर की तादाद बढ़ाएंगे तो उधर की तादाद भी बढ़ेगी। मसावत के अंदर इसी तरह से यहाँ पर होते रहेंगे, तनासुब इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर ये तनासुब ऐसे हमको नजर आ रहा है, 2 1 और 2 का 1। लेकिन अब तनासुब यहाँ पर चेंज हो रहा, वैसे तनासुब तो चेंज नहीं हो रहा, उसमें के जो आदाद है वो यहाँ पर चेंज हो रहे। अब ये कितना आ गया 10। अब अगर हमारे पास में ये 10 है, इसका मतलब ये जो 2 है कितने गुना बढ़ गया 5 गुना बढ़ा, बहुत सही बात। जब ये 5 गुना गुणा गुना बढ़ेगा तो O2 भी कितने गुना बढ़ेगा, ठीक है। ये भी 5 गुना बढ़ेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जिसके लिए H2 भी कितने गुना बढ़कर हमको लेना पड़ेगा 5 गुना, कितने लगेंगे 10। बात क्या समझ में आ रही कि अगर हमको 10 मोल H2O बनाना है, 10 मोल H2O बनाने के लिए O2 कितना लगेगा 5, H2 कितना लगेगा H2 लगेंगे 10। सवाल में क्या पूछा था, H2 कितना है हमारे पास में 20, इस्तेमाल कितना हो गया बची हुई मिकदार 10, बची हुई मिकदार कितनी आएगी 10, कि है हमारे पास में 20 वो, लेकिन 10 बनाने के लिए कितना लगेगा 10 बनाने के लिए लग जाएगा 10, बचेगा 10। बात समझ आ रही? तो इस तरह के जो सवालात आपको पूछे जा सकते हैं, इनकी जो है प्रैक्टिस करिए अच्छे से। पुराने सालों के पूछे गए सवालात को अच्छे से देखिए, आप उनको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल जितने भी आज हम ये देख रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से रिवाइंड करके देखो, तो बात और आपको क्लियर होती चली जाएंगी। नहीं, अपन ने मतलब ये एक ही चीज पे फोकस करना। हाँ, एक ही चीज पे फोकस करेंगे। और इसके अंदर नामों के अंदर फर्क नहीं है। अभी जितने भी हम नाम देखे ना, ये सवाल अंग्रेजी के अंदर है, नाम उसमें कि अपन ने उर्दू के अंदर ही लेकर आए। सब उर्दू के अंदर भी वही नाम लेकर आते हैं, मोल को मोल कहा जाएंगे, ठीक है, लीटर को लीटर कहा जाएंगे, इसमें कोई इतना फर्क नहीं होगा। और मसावत ऐसी लिखी जाएंगी, मतलब उर्दू के अंदर मसावत कोई और ढंग से नहीं लिखी जाती। N2 जमा 3H2 गिव 2NH3, मसावत उस वक्त भी ऐसी होंगी उर्दू में, अंग्रेजी में भी वैसी होंगी, उसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। चलिए, अब एक और सवाल देख कर बात को खत्म करते हैं।
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। मैं सवाल आपको समझाता हूँ। यहाँ पर भी अमोनिया वाली ही रिएक्शन के बारे में हमको देखना है। अब इसको हल करने के लिए सवालात को आपको रिएक्शंस याद होना बहुत जरूरी है। तो एक एक स्टेप से आगे बढ़ते हैं। वही अमोनिया वाली रिएक्शन N2 जमा 3H2 मिलता है हमें 2NH3, ये हमको मिलता है। सवाल में क्या पूछा है कि 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल आपको हाइड्रोजन लगने वाले हैं। बात समझ आ रही? 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल, शायद ये सवाल रिपीट हो गया ना। ये आगे गए, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, डबल से के साथ। अच्छा, ये सवाल when 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 11.2 liter of Cl2 at each at STP, the moles of HCl formed is equal to। समझिए, यहाँ पर एक तामुल के ताल्लुक से बात हो रही है। तामुल के अंदर क्या पूछा गया हुआ है, जो H2 है इसके 22.4 लिखा हुआ है, उसको लग से H2 कितना लिया हुआ है हमने, 22.4 लीटर। किसके साथ में उसको मिला रहे हैं, Cl2, और Cl2 कितना है 11.2 लीटर, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, HCl। ठीक है, H2 है Cl2 है, दोनों मिलकर बना रहे हैं HCl। तो आपको क्या दिया हुआ है, इसके कितने लीटर ये दे दिया, उसके कितने लीटर ये दे दिया। आपको अंदाज लगाना है कि HCl कितना उसके अंदर लीटर बने। देखिए सवाल, सबसे पहला काम क्या है, मसावत अपने को पता होना, और वो मुतवाजिन मसावत होना चाहिए। मुतवाजिन मसावत कैसे होती है, देखो H2 जमा Cl2 दोनों भी दे रहे हैं 2HCl। ठीक है, अगर सिर्फ हम HCl लिख ले, देखो अगर मैं यहाँ पर HCl लिख लूं तो मसावत मुतवाजन नहीं होती। ये 2 है लेकिन उधर क्या है 1, मुतवाजन है क्या मसावत। तो हमने देखिए सवाल पढ़कर पहले मसावत लिखना पहला काम, फिर चेक करना कि जो मसावत हमने लिखी है वो मसावत मुतवाजन है भी या नहीं। ठीक है, अब H2 इधर 2 है, उधर कितने, Cl इधर कितने, उधर उधर कितने 1, इधर है 2 उधर है 1, तो उसको मुतवाजन करने के लिए हम क्या लिख देंगे 2HCl। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, चलिए अब आपको याद दूंगा यहाँ पर जो उनका वॉल्यूम दिया हुआ है हजम, H2 का कितना है 22.4। कुछ याद आ रहा 22.4 से क्या क्या होता है, मोलार हजम होता है। ठीक है, तो मोलार हजम है, मतलब मोलार हजम की तारीफ क्या होती है, जल्दी नहीं, मोलार हजम क्या होता है, मोलार कमियत क्या होती। इसका मतलब देखिए आप चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे, आगे अगर आपको बढ़ना है नीट के अंदर, खासतौर पर अगर आपको आगे करना है, अच्छे से आपको मार्क्स लेना है, तो आपने टीचर के बराबर नहीं, आपने टीचर से आगे निकलने की कोशिश करना। ठीक है, आप टीचर के पीछे का चांस ही नहीं कि आप टीचर से पीछे चल रहे, आपने टीचर के बराबर तो चलना ही चलना, साथ में आपने टीचर से आगे चलना। टीचर से आगे चलने का मतलब क्या होता, जो रास्ता आपको पकड़ाकर टीचर ने लेकर चल गया, अब अपन ने कुछ टॉपिक पढ़ गए, तो वो टॉपिक आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उसका अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं आपको। उसके अलावा फिर आप टीचर के साथ में, मतलब जितना हो गया वो तो आपको समझ रहे हैं, मतलब टीचर के साथ में। लेकिन अगर आप नीट के स्टूडेंट है और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाह रहे, तो आपने टीचर से आगे निकलने की कोशिश करनी। टीचर से आगे निकलने का मतलब जो उसने नहीं पढ़ाया आपने उसको पढ़ने की भी कोशिश करना, आगे की चीजें जो अभी आपका नहीं हुई। अगर आप ये एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आएंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकेंगे। मतलब आपको टीचर तो आगे लेके चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसके साथ में नहीं उसके पीछे, तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। जो हो गया वो चीज तो कम से कम आपने बिल्कुल भूले हुए नहीं रहना, यादा करो, रिवाइज करो, और फ्री औकात के अंदर उसके नोट्स बनाओ, रटो, उसको पढ़ते रहो। अगर वो पढ़ते रहेंगे तभी जो है आपका जो है मामला अच्छे से हो सकेंगे, नहीं तो मार्क्स कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो टीचर के साथ में रहिए, बल्कि उससे आगे निकलने की कोशिश करिए कि जो उसने नहीं पढ़ाया उसको भी पढ़ने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये चीज को बहुत अच्छे से समझो कि ऐसा नहीं हो कि मैं अब एक आगे के टॉपिक पर हम आगे, अब इस टॉपिक के अंदर पिछली कहीं ना कहीं बातें हमको लगने वाली,
और पिछली बातें जब लग रही है आप लोगों को अगर वो याद नहीं आएगी तो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप अब टीचर से पीछे हो गए। कम से कम लेवल तक आप साथ में रहे, कि पुराना जो हो चुका वो भी आपको पता हो, नहीं पता है तो मतलब पीछे होते चले जाएंगे आप, ठीक है, और एग्जाम आने तक के बहुत पीछे रह जाएंगे। तो फौरी तौर पर साथ में आने की कोशिश करिए, जो चीजें हो चुकी उनको रिवाइज करें, अब यहाँ से जो आइंदा होने वाली है उनको पक्का करते चलिए, तो तभी आपको आगे की चीजें अच्छे से समझ में आ सकेंगी, ठीक है, नहीं तो नीट आपको जो है बहुत मुश्किल चला जाए। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिए। अब मुलार हजम हम देख चुके इसको पहले। मुलार हजम का मतलब क्या होता, किसी भी चीज को हम एक मोल की तादाद में अगर लेते हैं, एक मोल की तादाद में लेने के बाद में उसका जो कोई भी हजम है, उसको कहा जाता है मोलार हजम, और एक मोल की तादाद में उसकी जो कमियत होती है उसे कहा जाता है मोलार कमियत, ठीक है। और मोलार हजम कितना होता है, 22.4, 22.4 है, और 22.4 है मतलब कितने मोल लिया हुआ है हमने उसने, एक मोल। H2 कितना लिया हुआ हमने, 22.4, मतलब ये कितने, एक मोल हमारे पास में है, ठीक है, एक मोल हमने लिया, और हमने उसको जो है मिक्स किया किसके साथ में, Cl2 के साथ में। लेकिन Cl2 आप देखेंगे, Cl2 22.4 नहीं, वो कितना है, 11.2। और 11.2 का मतलब 22.4 का बिल्कुल आधा, आधा है मतलब ये कितना मोल है, हाफ मोल, ठीक है। पहले आप देखिए इसकी मसावत को देख लीजिए, ये एक है, ये एक है, तो ये कितना बन रहा, 2। अब यहां पर हमने देखे लिया हुआ है किसको, इसको हमने लिया हुआ है आधा लिया हुआ है, बराबर कितना ले लिया उसको, हमने आधा ले लिया। जब हम उसको आधा ले लेंगे तो बात को समझने की कोशिश करें, ये आधा है, ये भी कितना हो जाएगा फिर आधा, वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये मसावत ध्यान में रखना। अब यहाँ पर उसी से ध्यान में रखिए कि बात किस तरह से होगी। जब हमने इसको आधा लिया, आधा लिया मतलब कितना है, 11.2 हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। उससे 22.4 तो पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, उसका आधा ही इस्तेमाल होगा, और उसके इस्तेमाल से कितने मोल बनेंगे HCl के, एक मोल। ऑप्शन दिए हुए, एक मोल ऑफ HCl बनेगा, 2 मोल बनेगा, आधा मोल बनेगा, 1.5 मोल बनेगा, कितना मोल बनेगा, एक मोल बनेगा। ये हो गया, ठीक है। इस तरह से सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो जब कभी नीट के अंदर आप एग्जाम को हल करेंगे, वहां पर सीधे सीधे सवाल नहीं होते, कम सवाल होते हैं जो सीधे सीधे, ज्यादातर सवाल कैसे होते हैं, घुमा फिरा कर, बातों को घुमाया फिराया जाता है, ठीक है, कि ये मसावत तो आपको बिल्कुल सीधी सी इस तरह से मिल जाएंगी, लेकिन आपको ये नहीं पूछा उसने कितने मोल बनेंगे, उसके अंदर पहले वो आपको मोलार हजम की तरफ जाना है, मोलार हजम से ये समझना है मोल कितने हैं, और फिर कितने मोले से आपको अंदाज लगाना है HCl कितना बनेगा। बात समझ में आई, डायरेक्टली मोल भी नहीं दिया यहाँ पर, मोलार हजम दे दिया। मोल दिया तो हम आसानी से पता कर, ये एक एक 2, ये एक मोल लेते हो 2 मोल बनता, और इसको आधा लिए उसको आधा लिए, वो कितना बनेगा, एक बनेगा। बात समझ, ऐसा नहीं पूछा वहां पर मोलार हजम की तरफ गया कि 22.4 लीटर हमने ले ली, ठीक है, कितना ले लिया, 22.4, और उसको ले लिया 22.4, मतलब इसको उसको बराबर नहीं लिया आपस में, उसको कम कर दिया वहां पर। बात समझ आ गई, ठीक है, इसको लिया है 22.4, लेकिन इसको कितना ले लिया, 11.2। अब देखिए ये भले ही ज्यादा है, लेकिन ये खत्म हो गया तो रिएक्शन तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, ये भी कितना इस्तेमाल होगा, 11.2 ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, मतलब आधा ही इस्तेमाल होगा वो भी। तो बहरहाल ये इस तरह के जो सवालात हैं, ये इसके ताल्लुक से कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, इनको ध्यान में रखिए, रिवाइज करिए, आगे की बातें और आगे के लेक्चर में देखते हैं। कोई सवाल और।